चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे परिभाषा वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 12 की आती है। जहाँ तक कि हर एक साल वर्षों के तात्काल से देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एयर्सको की बारे से सबसे ज़्यादा पूछता है और यह हम लोग बायोलॉजी के इंटरव्यू से सबसे अधिक होती है। तो हम लोग देखेंगे आज परिभाषा, निम्नलिखित की परिभाषा वाली बातें सभी को जितना हो इसको परिभाषा में डिफरेंस से समझेंगे। परिभाषा वाले बातें तो हम लोग पहले टॉपिक में यस्क है क्या और यह कितने जो टाइप्स होता है उसको देखेंगे, है ना। तो कहेंगे क्या कि चाहे बोले वैसा खनिज यस्क कहलाते हैं जिनमें कम खर्च में तथा आसानी से धातु का निष्कर्षण होता है, उसे यस्क कहते हैं। ध्यान दीजिए, मान लो कि यह खनिज है, इससे मान लो धातु प्राप्त करना है, तो धातु को जितने जल्दी से प्राप्त हो जाए वो वही यस्क होता है। कम खर्च में और आसानी से धातु का निष्कर्षण होता है, उसे खनिज कहते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बातें समझना इसमें। क्या बोलेंगे? यस्क वैसा खनिज, क्या वैसा खनिज जिससे कम खर्च में तथा आसानी से धातु का निष्कर्षण होता है, उसे खनिज कहते हैं। आप देखिए क्या कहा, खनिज वैसा खनिज कह रहा है जिसमें कम खर्च में तथा आसानी से धातु का निष्कर्षण होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यस धातु के निष्कर्षण होता है खनिज से, यस से, और यस का होता है खनिज से बनते हैं जी, खनिज। तो कहा वैसा खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण आसानी से होता है, उसे यस कहते हैं। तो मान लो कि 50 गो यहाँ खनिज है, तो 50 गो खनिज में से 25 गो यस निकला, 25 गो यस में उत्तर क्वालिटी का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी खनिज यस होते हैं? नहीं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि सभी के सभी यस है जो खनिज है। बोले सभी यस खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज यस नहीं होते हैं। चलिए इससे डिफिनेशन याद हम लोग हो गया कि बोले क्या कि वैसा खनिज जिससे कम खर्च में तथा आसानी से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसे यस कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसा खनिज जिससे कम खर्च में तथा आसानी से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसे खनिज कहते हैं। उसे खनिज कहते हैं। फिर उसके बाद पहले क्या बताएं कि क्या जो सभी यस्क होता है वो वह खनिज क्या है, हो सकता है, लेकिन सभी खनिज यस्क नहीं हो सकता है। यहां लिखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज नहीं होते हैं। मान लो कि हम लोग बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, तो बोले क्या कि बिहार राज्य के सभी विद्यार्थी मेहनती होते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि सभी विद्यार्थी बिहार राज्य के होते हैं। यहाँ कहेंगे तो यहाँ पर
हम लोग को मिस्टेक बात हो सकती है। यहाँ क्या बोलेंगे कि जो मेहनती विद्यार्थी बिहार में होते हैं, ऐसा नहीं कि सभी विद्यार्थी मेहनती रहते हैं जो बिहार का है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे कि सभी यश खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज यश नहीं होते हैं। अब उसमें क्रियाकलाप कुछ होता है, और वह क्रिया का होता है कि उसको तत्सम जो हम लोग मेन प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं वहां पर ध्यान देना है। तो इसमें क्या होता है, ये तो हम लोग धातु बनाए यश से, अब धातु बनाने में कुछ क्रियाकलाप करना होता है। जैसे में देखेंगे कि हम लोग धातु कर्म बनना है, बता रहा है बी, ये मान लो कि एस है तो बी में धातु कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म। तो कर्म का धातु कर्म, तो धातु बनाने की जितना विधि होता है धातु कर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे आसानी से भाषा में, यश से शुद्ध से धातु शुद्ध धातु तक के निष्कर्षण के सही प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से शुद्ध धातु के निष्कर्षण की सभी प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म का यश से शुद्ध धातु के निष्कर्षण तक की सही प्रक्रिया, निष्कर्षण की सही प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। परीक्षा में पूछेगा धातु कर्म में कितने चरण होते हैं जी? धातु कर्म में 3 चरण होता है। धातु कर्म में हम लोग कितने चरण पढ़ना है? तो 3 चरण। तो क्या क्या कोई धातु कर्म की 3 चरण होती है। पहला में अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। दूसरा है धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। और तीसरा बात होती है, पहले ध्यान दीजिए, पहला यश का सांद्रण, दूसरा धातु का निष्कर्षण, और तीसरा धातु के शुद्धिकरण, धातु के शुद्धिकरण। ध्यान दीजिए क्या बोलेंगे कि धातु कर्म की 3 चरण होती है। पहला में हम लोग है यश का सांद्रण, मतलब पहला काम करना है क्या? तो यश का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण, और तीसरा है धातु के शुद्धिकरण। अब ध्यान दीजिए, तो इतना बातें हम लोग समझ लेते, इससे कोई न कोई तो बातें होती है, और इसके जो क्रिया जो देख रहे हैं 3 गो, उसका तो लिखना अनिवार्य होगा। कर्म, धातु कर्म के बाद धातु मल बनता है। क्या बनता है? धातु मल। देखियो बात अपने से ध्यान दो, यहाँ बता दिया कि धातु मल था गालक, गालक और इंग्लिश में फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। गैंग तथा गालक मिलकर जिस अवशिष्ट यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या बोलेंगे? गैंग तथा गालक मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे धातु मल कहते हैं। गैंग तथा गालक मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे धातु मल कहते हैं। यहाँ पर मान लो कि हम गैंग गालक को मिलाते हैं पहले, तो गैंग गालक में क्या बोलेंगे? तो यहाँ जो O2
अब यह मिलेगा तो बनेगा CaSI हुआ गैंग, और दूसरा में है गालक, और यहाँ जो बना वो धातु मल बना, कुछ बना धातु मल। धातुओं के साथ बेकार पदार्थ मिला होता है उसे क्या बोलते हैं, धातु मल। अभी सम आसानी से यार, धातुओं के साथ मिले बेकार पदार्थों को धातु मल कहते हैं। जैसे में SiO2 CaO, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ SI तो पहले CaSI, O2 यहाँ है, O यहाँ, तो दो गो O कितना हुआ O3। इसको यहाँ जो बना हम लोग को धातु मल बना, कहा ऑप्शन आओ देख लेंगे। तो ऐसे कैसे बनेगा, तो Fe है तो Fe पहले हम लोग राइट कर दिए, और उसके बाद ध्यान दीजिए SI O2 यहाँ है, O यहाँ O3। ध्यान दीजिए यहाँ तक कोई बात है तो कठिनाई नहीं है समझने में। बोले गैंग तथा गालक मिलकर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो धातु मल कहते हैं। तो धातु मल को यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। गालक को इंग्लिश में करें फ्लक्स, को हम इंग्लिश सीखना है तो यहाँ फ्लक्स लिख सकते हैं, FLAX फ्लक्स मैंने होता गालक। चलिए तो अब ट्रिक्स क्या करना है, तो ट्रिक्स क्या करते हैं, गंगू गड्ढा है, ध्यान दो, गैंग तथा गालक क्या है हम लोग को, धातु है। गैंग धा से धातु है गंगू गधा है। ट्रिक क्या हुआ, गंगू गधा है मतलब गैंग, और क्या होता है गालक, हम लोग क्या है धातु है। गैंग गालक क्या है, तो धातु का सारा मल जो बनता है वही है धातु मल है ना। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब जो क्रिया करने में कुछ ही बातें आती है, मतलब धातु को निष्कर्षण करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने आता है, उसको पढ़ने के लिए कुछ सुविधा होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए, किताब होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए। तो उसी प्रकार से धातु को निष्कर्षण होता है, तो उसको मेन टॉपिक होता है, उसको याद करना है। तो क्या होता है, उसके बाद भर्जन आता है, हम लोग को भर्जन का परिगलन आता है, ऐसे बहुत सी क्रिया होती है। उसके बाद भट्ठी में बताएंगे कैसे कैसे भट्ठी में निष्कर्षण होता है। तो देखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग धातु, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसके बाद पॉइंट होता है, तो क्या भर्जन, क्या बोलेंगे भर्जन, तो सभी ठीक हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे क्या, यह यश को सांद्रित करने का रासायनिक विधि है। क्या बोलेंगे कि भर्जन यह सल्फाइड यश को ऑक्साइड यश में बदला जाता है, किसके द्वारा जी, तो भर्जन द्वारा। परीक्षा में पूछेगा कि सल्फाइड यश को ऑक्साइड यश में बदला जाता है। ऑप्शन ए बनेगा जारन, बी में रहेगा भर्जन, और सी में रहेगा दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। तो क्या कहा कि भर्जन को हम लोग पढ़ें कि सल्फाइड यश को वो किसमें बदला जाता है जी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से तोड़ दो के पूछते रहता है, लेकिन हम लोग स्टेटर क्या करता है, नहीं कोई भारी देने जा रहा, नहीं कोई आसान, वो बीच बीच में क्या करता है कि देखते हैं, थोड़ा लक्षण चेक करते हैं क्या इलेक्ट्रॉन मन है या ऐसी, थोड़ा सा ध्यान दिया है। तो अगर रट के जाओगे तो रिजल्ट कैसे आएगा है ना। तो हम लोग को बात को समझना है, क्या बोले भर्जन कि यह रासायनिक विधि है, क्या है, यह अयस्क को सांद्रित करने का रासायनिक विधि है। यह अयस्क को सांद्रित करने का रासायनिक विधि है। यह अयस्क को सांद्रित में बदलता है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य सल्फाइड यश को
सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलना होता है। देखिए भर्जन क्या है, भर्जन यश को सांद्रित करने का रासायनिक विधि है और इसका मुख्य उद्देश्य सल्फाइड यश को ऑक्साइड यश में बदलना होता है। बात आता है कि बदला जाता है कैसे, है ना? तो क्या बोलेंगे कि जब सल्फाइड अयस्क को क्या बोलेंगे कि जब सल्फाइड यश को हवा को हम दे सकते हैं, नाम दीजिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जी है। हवा उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्या बोलेंगे, जब सल्फाइड यश को हवा अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म, तब धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु का प्राप्त होता है जी। तो जब सल्फाइड यश को हवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे ही जारण, भर्जन अर्थात जारण कहा जाता है, आप ध्यान दीजिए, जारण के दूसरा नाम क्या है जी? तो भर्जन है। भर्जन दूसरा नाम क्या है? जारण। ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा बात हो दीजिए कैसे जारण को भर्जन क्या आता है इसमें। तो देखे होंगे कि ठंडी के मौसम में जो देहाती क्षेत्रों में हुआ, रूरल एरिया में होता है, तो क्या कहता है उसमें कि बूढ़ा बुजुर्ग क्या कहते हैं कि आग जलाओ, नहीं तो बोरसी भर दो, तो भर से भर्जन। अब जाड़ा के दिन में जी कहिया, जाड़ा के दिन में बोरसी भर दो। ठीक तो आप जी, जाड़ा के दिन में बोरसी भर दो। बस दोस्त भर्जन, जाड़ा से जाड़न, जाड़ा के दिन में बोरसी भर दो। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो हम लोग याद कर लिए भर्जन और जाड़न देख लिए। अब जाड़न के दूसरा में क्या होता है जी? तो केमिकल जो फॉर्मूला होती है उसमें याद कीजिए, तो बोलेंगे क्या? ZnS, क्या? ये ZnS प्लस O2। जब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हुआ, तो ध्यान दो, ZnO यहाँ ZnO SO2 और O2 मिला, यही जाड़ा भर्जन के लिए जो मेन रिएक्शन होता है ए रिएक्शन है। और यहाँ तो बच्चे ही 9th-10th में हम लोग सिद्ध करना सीख गए हैं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं है किसी बच्चों को यहाँ फार्मूला सिद्ध करने में दिक्कत हो जाता है, साबित करने में, तो नेक्स्ट वीडियो हम फार्मूला के लिए बनाएंगे। एंटीमनी आर्सेनिक, इसको मैं डैश देकर लिखी है, भर्जन द्वारा फास्फोरस एंटीमनी आर्सेनिक सल्फर आदि
के रूप में उपस्थित अशुद्धियों को अशुद्धियों को उनके ऑक्साइड में बदला जाता है। ध्यान दीजिए, क्या कहा, भर्जन द्वारा फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, सल्फर, भर्जन द्वारा फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, सल्फर आदि के रूप में उपस्थित अशुद्धियों को उनके ऑक्साइड में बदला जाता है। मतलब भर्जन द्वारा जो प्राप्त होता है ना, उनको अशुद्धि कहेंगे और अशुद्धियों को क्या कहेंगे, ऑक्साइड इसमें बदल देंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑप्शन ई परगलन। तो परगलन अपने का परगलन, धातु के ऑक्साइड को कार्बन के उपस्थिति में, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड अयस्क को कार्बन की उपस्थिति में करने की विधि को परगलन कहते हैं। परगलन कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, क्या कहता परगलन थी कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन की उपस्थिति में, कार्बन रहना चाहिए एकदम ऑब्वियस है, कार्बन की उपस्थिति में उपचयन कराने की विधि को परगलन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका जो हम केमिकल रिएक्शन देखेंगे, Fe और 2Fe2O3, मतलब कार्बन जोड़ देते हैं। Fe2O3 क्या है कि हम धातु के ऑक्साइड है, कार्बन की उपस्थिति में तो कार्बन जोड़ देते हैं। जोड़ना के बाद हम देखेंगे कि Fe बेचारा अलग हो गया और CO2 गैस बन गया। यहाँ CO2 गैस बना, Fe लोहा अलग ही बेचारा हो गया। अब देखिए, यहाँ से हम लोग धातु का प्राप्त होना शुरू हो गया। अब उसमें जो धातु कैसे प्राप्त किया, भट्टी में कैसे हम डालेंगे और भट्टी में किस तरह से हम लोग गलेगा धातु। उसके बाद एक ऑप्शन और देख लेते हैं, PbCO। यहाँ कार्बन PbO करो, तो यहाँ गलती है, तो PbO प्लस कार्बन, तो यहाँ Pb और यहाँ O, यहाँ क्या CO, तो CO बनेगा तो Pb प्लस CO और CO गैस बन के उड़ जाएगा, P ग्रुप में जमा रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग ई तरह सीख दिए, एक नंबर में निक्षालन। आप देखिए, निक्षालन यही हुआ, बहुत जो दुर्गलनीय अशुद्धि, यही सबसे ज्यादा धातु की मेन पाया जाता है। निक्षालन मतलब कि ऐसे इसको बार बार लगा अशुद्धियां को हम लोग क्या करते हैं कि छनवा देते हैं और धातुओं को शुद्ध यश को क्या करते हैं कि उसमें डुबा देते हैं। ऐसे क्रिया करना है। मान लो कि तुम्हारे पास एक कैप दिए और पेन दिए और जो डूब गया उस शुद्ध यश हुआ और जो बेकार पदार्थ के रूप में, कि जब क्या नहीं बोलेंगे, कभी कभी यश में क्या, कभी कभी अयस्क में दुर्गलनीय अशुद्धियां कभी कभी यस्क में दुर्गलनीय अशुद्धियां उपस्थित रहते हैं। क्या बोले, कभी कभी यस्क में
दूरगामी अशुद्धियां उपस्थित रहते हैं, तब क्या होता है कि तब अयस्क को किसी खास विलयन में डुबाया जाता है, जिसमें सिर्फ शुद्ध यस्क ही घुलते हैं और अशुद्धियां क्या होता है कि छना जाता है। क्या बोलता है, कभी कभी यस्क को दूरगामी अशुद्धियां उपस्थित रहते हैं, यस्क को किसी खास विलयन में, तब यस्क को किसी खास विलयन में डुबाया जाता है, जिसमें अयस्क ही घुलते हैं, मतलब डलते हैं, घुलते हैं, अशुद्धियां नहीं। जैसे आप देहात में देखते होंगे कि जब धान जो बेकार होती है, मतलब कि खराब प्रजाति करता है, तो उसमें क्या होता है, नाद में डाल दिया जाता है, और जो बेकार रहता है, अशुद्धियां रहता है, मतलब खखड़ी, उसको क्या होता है कि नहीं डूबता है, धान होता है डूब जाता है, और अशुद्ध खखड़ी रहता है तो उसको छान के अलग किया जाता है। मान तो खखड़ी का है, अशुद्धियां है, और धान क्या है, वो हम लोग को मेन शुद्ध जो यस्क होता है उसी प्रकार से है। तो क्या बोले, कभी कभी यस्क में दूरगामी अशुद्धियां उपस्थित रहते हैं, तब यस्क को किसी खास विलयन में डुबाया जाता है, जिसमें सिर्फ शुद्ध यस्क ही घुलते हैं, अशुद्धियां नहीं। उस विलयन को छानकर, उस विलयन का करता है छानकर अयस्क को अलग कर लिया जाता है, उसे ही निछालन कहते हैं, एग्जाम्पल, बॉक्साइड अयस्क का निछालन सांद्र NaOH विलयन ही खास विलयन है, NaOH के द्वारा किया जाता है, जी पॉइंट में। तो वह है निस्तापन। क्या हुआ, तो निस्तापन कोई कठिन में निस्तापन बोलेंगे, जब क्या बोलेंगे इसको, अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, कौन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब उसमें उपस्थित अशुद्धियां नमी तथा
वैश्विक गैस अनावश्यक गैस बाहर निकल जाते हैं। जब यश को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तब उसमें उपस्थित सुधियां क्या होता है, तब उसमें मान लो कि हम किसी यश को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तब उसमें उपस्थित जो अनावश्यक गैस होता है और नमी होता है जो इसमें बेकार पदार्थ होता है क्या होता है कि निकल कर उड़ के बाहर जाता है। तो इससे ही क्या बोलेंगे कि हम लोग निस्तापन करते हैं। तो क्या निस्तापन सभी धातु करेंगे? नहीं, निस्तापन मुख्यतः को किया जाता है। किसके? इसको कार्बोनेट गैस को निस्तापन मुख्यतः कार्बोनेट अयस्क को किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि CaCO3 इसको क्या करते हैं, हम कर रहे हैं, हवा नहीं है तो गर्म। यहाँ CaCO3 का है हम लोग को कार्बोनेट यस्क हो, इसको हम लोग क्या करते हैं कि Ca गर्म करते हैं हवा की अनुपस्थिति में तो CO टूटता है और CO2 अब यह क्या होता है गैस बन के उड़ जाता है, हम लोग को मेन गैस क्या हो जाता है। उसके बाद में देखेंगे जैसे में हवा की अनुपस्थिति में तो हम लोग बनता है Al2O3 प्लस 2H2 इस तरह का उत्पाद हम लोग को मिलता है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करें। धन्यवाद।